बिहार की राजनीति में विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव को अक्सर सिर्फ एक औपचारिक चुनाव माना जाता रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हो रही है। एनडीए द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का एमएलसी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या मंत्री पद पर भी संकट खड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल जब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर एनडीए का दामन थामा था और बाद में उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी, तब से ही ये चर्चा चल रही थी कि पार्टी उनके राजनीतिक कद को देखते हुए उनके बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने का रास्ता तैयार करेगी। माना जा रहा था कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर कुशवाहा परिवार की राजनीतिक विरासत को मजबूत किया जाएगा और सरकार में उनकी भूमिका भी स्थायी होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उसने पूरे समीकरण को उलझा दिया है। भाजपा ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जिन 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह के नाम की हो रही है। भाजपा ने पवन सिंह को पहला उम्मीदवार बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब उन्हें केवल स्टार प्रचारक नहीं बल्कि सक्रिय राजनीति भूमिका में भी देख रही है। संजय मयूख को रिपीट किया गया है, जबकि अनिल ठाकुर और शीला प्रजापति को भी मौका मिला है। दूसरी ओर जेडीयू ने अपने हिस्से के उम्मीदवार उतार दिए हैं और एलजेपी को भी एक सीट मिली हुई है। यहीं से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए आराम से 9 सीटें जीत सकता है, जबकि 10वीं सीट विपक्ष के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर दीपक प्रकाश को एनडीए का 9वां उम्मीदवार बनाया भी जाता है तो उन्हें जीत दिलाने के लिए विपक्षी खेमे से बड़ी संख्या में वोटों की जरूरत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी क्रॉस वोटिंग या विधायकों की टूट संभव नहीं दिख रही है। इसीलिए दीपक प्रकाश की दावेदारी पहले की तुलना में काफी कमजोर नजर आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा का यह कदम राजनीतिक रूप से भी कई संदेश दे रहा है। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया था। उस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को हुआ था, जो एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से राजपूत वोटों का बड़ा हिस्सा बच गया और अंततः उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि काराकाट में पवन सिंह की मौजूदगी ने एनडीए की रणनीति को कमजोर कर दिया था। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली। पवन सिंह भाजपा के साथ फिर सक्रिय हुए, एनडीए के कार्यक्रमों में दिखाई दिए और विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के पक्ष में प्रचार भी किया। अब भाजपा ने उन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दिया है कि पार्टी पुराने विवादों को पीछे छोड़कर नए राजनीतिक समीकरण गढ़ रही है। लेकिन इसी फैसले ने उपेंद्र कुशवाहा के खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि जिस सीट को लेकर उनके समर्थकों को उम्मीद थी, उस पर भाजपा ने अपना दांव खेल दिया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि राज्यसभा चुनाव के समय भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को विशेष महत्व दिया था। उस समय एनडीए के भीतर उन्हें सम्मानजनक राजनीतिक जगह दिलाई गई थी, लेकिन अब एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्राथमिकताएं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कई विश्लेषक इसे बिहार विधानसभा चुनाव 2030 की तैयारी और नए सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। पवन सिंह की लोकप्रियता शाहाबाद, मगध और भोजपुर क्षेत्र में अच्छी मानी जाती है, जहां भाजपा भविष्य की रणनीति को मजबूत करना चाहती है। वहीं इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अब दीपक प्रकाश के भविष्य को लेकर उठ रहा है। अगर उन्हें विधान परिषद तक पहुंचाने का रास्ता नहीं निकलता तो इसका सीधा असर उनकी राजनीतिक भूमिका पर पड़ सकता है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होता है। ऐसे में यदि समय रहते सदस्यता नहीं मिलती है तो मंत्री
मंत्री पद को लेकर भी चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला राजनीतिक नेतृत्व और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होगा, लेकिन विपक्ष पहले से इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। इधर एनडीए के एक और सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी को मिली सीट ने भी उपेंद्र कुशवाहा की चिंता बढ़ा दी है। चिराग पासवान अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नाम चर्चा में हैं। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि चिराग पासवान संगठन के किसी भरोसेमंद चेहरे को विधान परिषद भेज सकते हैं। जैसे ही एलपीजी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, एनडीए की 9वीं सीट का गणित और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में आरएलएम की उम्मीदें और सीमित होती दिखाई दे रही हैं। उधर विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी एक सीट लगभग सुरक्षित मानकर चल रहा है। पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव, सुनील सिंह और शिवचंद्र राम जैसे नाम चर्चा में हैं। अगर विपक्ष अपनी सीट सुरक्षित निकाल लेता है और एनडीए के भीतर टिकटों का संतुलन इसी तरह बना रहता है, तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने राजनीतिक चुनौती और बड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद चुनाव केवल 10 सीटों का चुनाव नहीं रह गया, ये एनडीए के भीतर ताकत, प्रभाव और भविष्य के नेतृत्व की लड़ाई का भी संकेत बन गया है। भाजपा द्वारा पवन सिंह को आगे बढ़ाने, जेडीयू द्वारा अपने समीकरण साधने और चिराग पासवान के बढ़ते राजनीतिक कद के बीच उपेंद्र कुशवाहा खुद को अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में पाते नजर आ रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या एनडीए कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगा जिससे दीपक प्रकाश विधान परिषद पहुंच सके, या फिर यह चुनाव उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति मुश्किलों को और बढ़ाने वाला साबित होगा। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में केवल एमएलसी सीट ही नहीं बल्कि मंत्री पद को लेकर भी बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ सकती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।